चलिए आइए देखते हैं सौर मंडल से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, हम आइए एक एक करके देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज तो किसने की थी? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस महोदय ने सौर प्रणाली की खोज किए थे। अगला प्रश्न होगा प्रश्न 2, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर, ये सूर्य है ना, ये सूर्य है, इनके चारों ओर ये क्या हो गए? सन हो गया। इसके चारों ओर ना, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं ग्रह। क्या कहते हैं? आपका उत्तर होगा ग्रह कहते हैं। अब अगला प्रश्न होगा, आखिर किसी ग्रह के चारों ओर, क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, उसमें उस अगले प्रश्न में था, दोनों प्रश्न में था सूर्य के चारों ओर, तो कौन घूमते हैं? तो ग्रह। यहाँ पे कह रहा है ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्या कहते हैं? तो उपग्रह। ग्रह के चारों ओर कौन परिक्रमा करते हैं, कौन चक्कर लगाते हैं? तो उपग्रह लगाते हैं। आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? यानी ग्रहों के नियम किसने दिया था? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, केपलर महोदय ने दिए थे। अगला प्रश्न होगा सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? क्या होगा? देखेंगे ध्यान से, प्रश्न है सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो ग्रहों की संख्या कितने हैं? तो अभी वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। पहले कितने थे? तो 9। कौन कौन है? आइए देखते हैं। देखेंगे बुध ना, ये क्या है? सूर्य से बढ़ते हुए क्रम के अनुसार यहाँ सूर्य हो गए, ये सूर्य हो गए, और इसके अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये देखेंगे ध्यान से समझेंगे, ग्रहों की संख्या कै गो है? तो ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ग्रहों की संख्या 8 है। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर है, ये 7 नंबर है, ये 8 नंबर है। यानी कहने का अर्थ है ये है कि यहाँ सन से बढ़ती हुई ग्रहों की संख्या यहाँ से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 3 ग्रहों की संख्या ऑप्शन हो जाएगा ए। आपका उत्तर क्या होगा? 8 होगा। यानी प्लूटो था, प्लूटो को 52 ग्रह के श्रेणी में रखा गया है। प्लूटो को नासा के तहत 2006 में इसकी मान्यता को रद्द कर दी गई। क्यों रद्द कर दी गई? क्योंकि ये दूसरे ग्रहों के कक्षा में प्रवेश करके घूम रहा था। इसके ग्रह के इसके कोई भी गुण ना परफेक्ट नहीं बैठ रहे थे, जिसके वजह से प्लूटो को 52 ग्रह के श्रेणी में रखा गया और 2006 में इसकी मान्यता को नासा के तहत रद्द कर दी गई। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा सही क्रम है ना? तो आइए देखते हैं। हम अभी पहले लिखे थे, इसके पहले लिखे थे, देखेंगे सूर्य से ना, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, आपका इसी में आपका उत्तर मिल जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो देखेंगे यहाँ पे आपका कौन सा होगा? यहाँ पर देखेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आपका पहले ही ऑप्शन का हो जाएगा, यानी 6 नंबर के ऑप्शन ए उत्तर होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जिसे हम पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी 6 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा सही क्रम है? यानी पृथ्वी हो गया,
ना। अब ये अर्थ हो गया, क्या हो गया, ये अर्थ हो गया। अर्थ से कह रहा है ना, अर्थ से बढ़ते हुए ना दूरी के अनुसार। अब देखेंगे, अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा पृथ्वी ना, यहाँ पे होगा पृथ्वी। अब पृथ्वी के बाद आता है शुक्र, पृथ्वी के बाद क्या आता है, शुक्र आएगा, उसके बाद आएगा मंगल के बाद क्या आएगा, आपको बुध आएगा, अब बुध के बाद क्या आएगा, बृहस्पति आएगा, क्या आएगा, बृहस्पति आएगा। तो आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं, आंसर कौन सा होगा। अब देखेंगे यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, कौन होगा, पृथ्वी से कह ही रहा है, तो शुक्र मंगल बुध और बृहस्पति, यानी शुक्र मंगल ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आकार के अनुसार सौरमंडल में ग्रहों का अवरोही क्रम है, यानी आकार के अनुसार आरोही क्रम, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम। यानी जाहिर सी बात है, जो बाहर में ग्रह होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, और जो सबसे लास्ट में होगा वह ग्रह क्या होगा, इसके अपेक्षा यानी छोटा होगा ना। तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह क्या है, तो बृहस्पति है ना, क्या है, बृहस्पति है। देखेंगे ध्यान से, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है तो कौन सा है, तो बृहस्पति है ना। कौन सा होगा, तो बृहस्पति होगा। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा, तो बुध होगा। कौन सा होगा, तो बुध होगा। अब देखिए, ये इसके अनुसार भी ऑप्शन हम छांट सकते हैं। देखेंगे फर्स्ट में बृहस्पति, ठीक है, फर्स्ट बृहस्पति सब में दिया हुआ है, लेकिन लास्ट में देखेंगे बुध किस में दिया हुआ है, तो देखेंगे ऑप्शन डी और ए में आपको बुध दिया हुआ है, बी और सी ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। अब देखेंगे जो रियलिटी है ना, रियलिटी है वो क्या है, वो कौन सा ग्रह है, तो देखेंगे बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल बुध ना। ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहस्पति शनि अरुण वरुण और पृथ्वी शुक्र मंगल बुध, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यही परफेक्ट है और यही आपका सही है, क्योंकि सही आकार के अनुसार, यानी जो बड़ा ग्रह है सबसे पहले है और सबसे छोटा ग्रह है सबसे बाद में है, और जो बीच में ये ग्रहों का क्रम है, ये 1 नंबर में है, ये 2 नंबर में है, ये 3 नंबर में है, ये 4 नंबर में है, ये 5 नंबर में है, ये 6 नंबर में है, ये 7 नंबर में है, ये 8 नंबर में है ना। यही ग्रहों का क्रम है जो आकार के दृष्टि से है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, तो देखेंगे सौरमंडल का कौन सा भाग नहीं है। देखिए क्षुद्र ग्रह भी है, धूमकेतु भी है, ग्रह भी है। क्या है ये, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह भी है। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अब देखेंगे धूमकेतु और ग्रह ये भी हैं। अब देखेंगे निहारिका, ये निहारिका है ना, ये निहारिका का होता है तो जहाँ पे तारों का निर्माण होता है, ये क्या है, ब्रह्मांड में ना बहुत ऊपर है ये, जहाँ तारों का निर्माण होता है, जो धुंध सा और पूरा धूलकण इत्यादि वहाँ पाए जाते हैं, वैसे दिखाई देते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, जहाँ पे तारों का निर्माण होता है उसी को बोलते हैं निहारिका। क्या बोलते हैं, जहाँ पे तारों का निर्माण होता है उसी को बोलते हैं निहारिका। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 9 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होगा। तो देखेंगे नियत रहता है, ऑप्शन बी दिया हुआ है, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, ऑप्शन डी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पे ये नियत नहीं रहता है। ये भी ऑप्शन डी दिया हुआ, कुछ नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता है, ये ऑप्शन गलत है। जो ग्रह सूर्य के जितने ही नज़दीक रहते हैं ना,
ना उतना ही क्या होते हैं कि उनके चक्कर लगाते हैं, गति में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 का उत्तर हो जाएगा बी। अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप यानी निकट यानी नजदीक होते हैं। अगला प्रश्न में अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। 11 नंबर प्रश्न है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। अंतरिक्ष में कुल कितने, अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न है कि निक्स ओलंपिया ना कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है। तो देखेंगे आपका यहाँ पे दिया है ना कि यहाँ पे देखेंगे निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है। तो आपका उत्तर होगा मंगल ग्रह पे। आपका उत्तर होगा मंगल ग्रह पे। मात्र मंगल ग्रह के 2 ही उपग्रह है। कौन कौन है, फोबोस और डिमोस। कौन है, तो फोबोस और डिमोस है। कौन है, तो फोबोस और डिमोस है। कौन, फोबोस और डिमोस है। कौन है, तो फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह के 2 ही ग्रह है। और शुक्र ग्रह का देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। शुक्र ग्रह और बुध ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। क्या है, कोई उपग्रह नहीं है। और इनका कौन है, 2 ग्रह है, फोबोस और डिमोस। अगला प्रश्न देखेंगे हम दिया है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। पार्थिव देखेंगे, ये बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये 4 ग्रह ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये 4 ग्रह। ये 4 ग्रह को ना हम आंतरिक, यही 4 ग्रह को हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं, तो आंतरिक ग्रह या यही बोलते हैं पार्थिव ग्रह। क्या बोलते हैं, तो पार्थिव ग्रह। क्या बोलते हैं, तो पार्थिव ग्रह। जिनकी संख्या कितनी है देख लेंगे, काउंट कर लेंगे, 1 2 3 और 4। आपका उत्तर कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी उत्तर आपका हो जाएगा। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन बी कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। यही बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को यानी ग्रह संख्या क्या गो, 8 गो। यही बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, कि आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है। देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे देख लेंगे पार्थिव ग्रह कौन कौन से है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। कौन कौन से है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो देख लेंगे इनमें से कौन सा ग्रह उसमें नहीं है। देख लेंगे, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इसमें से पृथ्वी नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन आपको दे दिया है, इसमें कह रहा है कि कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है। तो इसमें से कौन सा, 3 गो तो हिले है, 1 गो नहीं। ऑप्शन डी यानी शनि नहीं है। क्या होगा, यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शनि ग्रह, यानी ये पार्थिव ग्रह नहीं है, बाह्य ग्रह है, यानी बृहस्पतिय ग्रह है। अब देखेंगे बाह्य ग्रह या बृहस्पतिय ग्रह ना, सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। तो अभी देखे हम ना आके पार्थिव या आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 4 है। इनका भी ग्रहों की संख्या कितनी होती है, 4 है। तो आखिर ग्रहों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। तो कौन कौन ग्रह है, तो ग्रहों की संख्या अभी बताए 8 ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ना, इन्हें बोलते हैं आंतरिक या पार्थिव। मंगल के बाद बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, मंगल के बाद आता है बृहस्पति। कौन आते हैं, बृहस्पति और शनि, अरुण और वरुण। अरुण का होगा और वरुण, ये क्या होंगे ना, ये ही बोला जाता है ना बाह्य ग्रह। क्या बोला जाता है, यही बोला जाता है बाह्य ग्रह। क्या होता है, यही बोला जाता है बाह्य ग्रह, या क्या बोला जाएगा आपको, बृहस्पतिय ग्रह। क्या होगा, बृहस्पतिय ग्रह। क्या होगा, तो बृहस्पतिय ग्रह बोला जाएगा। आपको क्या होगा, बृहस्पतिय ग्रह बोला जाएगा। क्या होगा, तो आपको बृहस्पतिय ग्रह बोला जाएगा ना। ये किसको बृहस्पतिय ग्रह बोला जाएगा, तो यही चारों के बृहस्पतिय ग्रह बोला जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा, बृहस्पति शनि
अरुण और वरुण को क्या बोला जाएगा, बृहस्पतिय ग्रह या वाह्य ग्रह बोला जाएगा, जिनकी संख्या कितनी है, तो 4 है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। देखेंगे कौन कौन है, तो बृहस्पति शनि अरुण वरुण क्या होगा, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। अगला आपका देखेंगे कौन होगा, तो बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति नहीं है, शनि अरुण और वरुण दिया हुआ है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी मंगल यानी पार्थिव या आंतरिक ग्रह, यानी जो पहले है उसे आंतरिक या पार्थिव ग्रह बोलते हैं। जो बाद में है ना, 8 ग्रह में जो बाद में है उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखेंगे बृहस्पति या बाह्य ग्रह बोलते हैं। अगला प्रश्न आपका होगा, अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है ना। तो देखेंगे आपका उत्तर होगा डी शुक्र और अरुण, यानी कहने का अर्थ है कि शुक्र ग्रह पर हमेशा सूर्योदय जो है पश्चिम दिशा में होता है। सूर्योदय कहाँ होता है, पश्चिम दिशा में होता है। बाकी सब ग्रहों पर सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है, यानी ये वामावर्त। देखिए निम्नलिखित में से 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह ना सूर्य के चारों ओर वामावर्त में घूमते हैं। इन दोनों को छोड़कर के ये यानी दक्षिणावर्त में घूमते हैं, ये क्लॉकवाइज घूमते हैं। बाकी सबका एंटी क्लॉक पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं ना, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं। इसलिए उनपे क्या होता है आके सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है और ये घूमते हैं पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं, इसलिए इन पर सूर्योदय क्या होता है, पश्चिम दिशा में होता है। कौन होगा आपका उत्तर, ऑप्शन डी यानी शुक्र और अरुण आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को, शनि को। जी नहीं, आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए सूर्य को। सूर्य को सौरमंडल का प्रधान कहा जाता है, क्योंकि सूर्य से ही सबको प्रकाश मिलता है। सूर्य से ही क्या होते हैं, सब ग्रह प्रकाशित होते हैं ना। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है। वायुमंडल समझेंगे, वायुमंडल मतलब क्या होता है, नीचे परत ना, ब्रह्मांड होता है सबसे ऊपरी परत ना, जिसमें क्या होता है, यहाँ प्रश्न है ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा है तो अभिनव तारा, यानी इसका उत्तर होगा अभिनव तारा। अभिनव तारा का अर्थ जानते हैं क्या होता है, अभिनव तारा का अर्थ ये होता है कि किसी तारा का जब अंत समय आएगा तो विनाश फटने के द्वारा होगा, उसी को क्या होते हैं, बोलते हैं अभिनव तारा बोलते हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी अभिनव तारा हो जाएगा। अब देखेंगे वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यहाँ पर देखेंगे फिर से क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ना। आखिर वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि आखिर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है ना, पृथ्वी का है सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। कोपरनिकस महोदय ने बतलाए थे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, अगला प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रह नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। ऑप्शन देखेंगे, ध्यान समझेंगे। पहले के लोग इसे ग्रह मानते थे, लेकिन क्या है, वो ग्रह नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए सूर्य और बी मंगल, सी शुक्र और डी शनि। अभी हम देखें बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, कहीं सूर्य का जिक्र हुआ नहीं, सूर्य का जिक्र नहीं हुआ। सूर्य क्या है, तो सूर्य क्या है, एक तो सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है, पूरी ब्रह्मांड में बात करना तो सूर्य अकेले एक तारा है ना। अब देखेंगे तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए 21 प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ए ना। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या होगा, अगर सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, तो सूर्य में बात करें ना तो मुख्य रूप से हाइड्रोजन, और सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। तो ऑप्शन दिया होगा कौन सा, तो हीलियम हाइड्रोजन।
ना हाइड्रोजन और हीलियम। तो हीलियम, अब हाइड्रोजन की बात करें ना तो सूर्य में 71% है। कितना है? 71% है। और हीलियम की बात करें ना तो 26.6% है। कितना? 26.6%। और बात करें हाइड्रोजन का तो 71% है। किसमें? सूर्य में। सूर्य में कौन सी? तो हाइड्रोजन और हीलियम का। और सूर्य में जो अभिक्रिया होती है वो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा सूर्य गर्म होता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा क्या होता है? सूर्य गर्म होता है, ऊर्जा हमें मिलती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका होगा, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के, यानी सूर्य हो गए, इनके मध्य भाग को क्या कहा जाएगा? तो ऑप्शन बी यानी प्रकाश मंडल कहा जाएगा ना। क्या कहा जाएगा? प्रकाश मंडल कहा जाएगा ना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न होगा आपका, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? ये सूर्य है, ये सूर्य है, और इसके ऊपर को भाग को क्या कहा है? आपका पूछ रहा है अधोमंडल, प्रकाश मंडल। आपको उत्तर होगा ऑप्शन सी, वर्णमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? तो वर्णमंडल। आपके क्या कहा जाए? वर्ण मतलब क्या होता है? ये रंग का पूछा कहा है तो वर्ण मंडल का है तो ऊपर वाला भाग का होता है? लाल होता है ना। सूर्य से बात आई तो यहाँ पर समझ लेंगे, जब सूर्य में लालिमा होता है, सूर्योदय के समय क्या होता है? सूर्योदय यानी सूर्य उदय हो रहा है, उस समय बच्चों को, छोटे बच्चों को ना, जो हाल ही फिलहाल जन्म लिए हैं, उनको सूर्य का प्रकाश दिखाना चाहिए, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से क्या मिलती है? विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलते हैं, उनको बहुत बीमारी से राहत मिलती है। जैसे ना, जैसे रिकेटस क्या होता है? रिकेटस यानी ऐठन मरोड़ की बात करें ना, ऐठन मरोड़ मतलब क्या होता है? बच्चे छोटे रहते हैं, पूरा शरीर ऐसे ऐंठ ऐंठ कर रोते हैं, पूरा शरीर क्या है? ऐसे ऐंठ ऐंठ कर रोते हैं, जिससे पीलिया जैंडिस रोग से भी क्या होता है? निजात दिलाता है ना। ये कौन? तो आपको जो लालिमा होता है सूर्य में, यही क्या होते हैं? जैंडिस रोग से भी निजात दिलाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? अभी इसका जिक्र इससे पहले भी किए थे, अभी भी देख रहे हैं। अब कह रहा है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और कह रहा है पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं पश्चिम की ओर घूमती है। तो अभी बोले ना आखिर यहाँ पर देखेंगे, आखिर ऑप्शन आपका हो जाएगा 25 का ये हो जाएगा कि हमेशा क्या होता है? सूर्य सदैव पूर्व से पश्चिम निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर क्या है? हमेशा घूमती है। क्या होगा आपका उत्तर? ऑप्शन ए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर हमेशा क्या है? घूमती है। अब बात करें ना, आखिर दिमाग में आपका प्रश्न आता होगा ना, आखिर जाए एक बार प्रश्न हमसे एक व्यक्ति ने किए थे, आखिर ये बताइए, आखिर इतना पढ़े लिखे हुए हैं तो बताइए एक प्रश्न मेरा क्या है? तो आखिर हम पूछे क्या है प्रश्न, तो बोलिए। तो उन्होंने बोला आखिर ये बताइए, आखिर पृथ्वी घूमता है? हम बोले कि जी बिल्कुल घूमता है। तो उन्होंने कहा आखिर ये बताइए, जब पृथ्वी घूमता है तो आपके दरवाजे पे ये दरवाजा लगा है, ये क्या नहीं घूम रहा है? आपके द्वार पे जो पोल है ये क्या नहीं घूम रहा है? ये पेड़ है ये क्या नहीं घूम रहा है? तो जी आपका उत्तर ये होगा, आखिर पूरा सृष्टि घूमता है, पूरा पृथ्वी एक साथ घूमता है, न कि एक भाग घूमता है। क्या होगा? पूरा सृष्टि क्या होता है? एक ही साथ घूमता है। इसलिए हमको समझ में नहीं आता है ना, जिस दिन अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे उस दिन क्या होगा? पूरा साम्राज्य बर्बाद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 21 जून को दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक ग्रह अपने कक्षा में, एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? फिर से देखें क्वेश्चन, एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो देखेंगे यहाँ पर, देखेंगे दो ऑप्शन दिया हुआ है, उपसर और अपसर। यहाँ पे अप मतलब क्या होता है? बाहर, यानी देखेंगे यहाँ पे अप मतलब क्या होता है? बाहर, यानी अधिकतम, यानी बाहर जब जाएंगे ना, जब हम बाहर जाएंगे तो क्या होगा? अधिकतम दूरी होगा। बाहर जब हम जाएंगे तो क्या होगा? दूरी अधिक होगा ना। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा, यानी अधिकतम दूरी के लिए क्या होगा? ऑप्शन बी, अपसर आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है,
कि एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम, न्यूनतम मतलब क्या होगा, कम ना, न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अभी बताए अप मतलब क्या होगा, अप मतलब क्या होगा, दूर, उप मतलब क्या होगा, निकट, यानी नजदीक होगा। तो निकट का होगा, यही आपका उत्तर, ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? ना देखें प्रश्न, आखिर निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो हम लोग किस पर हैं, हम लोग किस पर हैं? तो है पृथ्वी पर। और सबसे ऊपर क्या है, तो क्या है, तो सूर्य है। सूर्य से ही हमें क्या मिलती है, प्रकाश मिलती है। तो सूर्य क्या है, सूर्य ही क्या है, आज सौरमंडल का प्रधान है। कौन है, सौरमंडल का प्रधान। हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मुखिया भी बोलते हैं। सौरमंडल का मुखिया कौन है, तो सूर्य ही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, नीचे क्या है पृथ्वी, ऊपर क्या है सूर्य। तो सूर्य से पृथ्वी के ना दूरी को वही क्या बोलते हैं, खगोलीय एकक। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग में 15 यानी 14.98 करोड़ किलोमीटर, यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ये सब दूरी है क्या, सूर्य से पृथ्वी की दूरी। चंद्रमा के ना, चंद्रमा की दूरी आपको सब A to Z, हमने सूर्य की दूरी, चंद्रमा की दूरी सब वीडियो अवेलेबल कर रखा है ना। अब देखेंगे अगला प्रश्न है, कि मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ क्या है? यानी यहाँ क्वेश्चन है आपका ऑप्शन ए, सांध्य प्रकाश, उदीयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ये देखिए प्रश्न क्या है, इसे 2011 में पूछा हुआ है ना। ये क्या होगा, ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। आपका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। ये सब प्रश्न हम लूसेंट वस्तुनिष्ठ ना और लूसेंट ऑब्जेक्टिव से प्रश्न लिए हुए हैं, और आप देखना चाहते हैं तो लूसेंट से आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं। धन्यवाद।